अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट जो अपडेट आ रही है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत MOI ने विदेशी ब्रांड की शराब बनाने के आरोप में 3 एशियाई को गिरफ्तार किया है और उनके घर से शराब बनाने के जो सामान है उसको भी जब्त किया है। जानकारी मिलने के बाद MOI की जो टीम है उसने छापा मारा और वहां पर मौजूद जो लोग थे उनको भी गिरफ्तार किया है, जबकि टीम ने जो शराब बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान थे उसको भी जब्त कर लिया है। जबकि बहुत सारी बोतलें जो कि बिल्कुल रेडी थी बेचने के लिए उसको भी जब्त कर लिया गया है। जबकि इन लोगों को कानून के हवाले कर दिया है, जहां पर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो याद रहे कि कुवैत के अंदर अभी चेकिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है, तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि एथियोपियाई जो एम्बेसी है वो इन दिनों बंद चल रही है, जिसकी वजह से एथियोपियाई जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं वो फेस करनी पड़ रही है। उनका जो पासपोर्ट है वो रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से उनका जो रेसिडेंस है वो भी रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है और इन दोनों की वजह से उनके ऊपर डेली की बुनियाद पर 2 KD फाइन भी आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप जो आपका रेसिडेंस है वो टाइम पर रिन्यूअल नहीं करवाते हैं तो फिर आपके ऊपर जो जुर्माना है वो किया जाता है। डेली की बुनियाद पर 2 KD का फ़ाइन इन लोगों के ऊपर आ रहा है और इसकी वजह उनकी एम्बेसी है। जबकि उनके ऊपर ज़्यादा फ़ाइन आ जाने पर वो ज़्यादातर जो इथियोपियाई लोग हैं वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करते हैं, यानी कफ़ील के पास काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर के पास काम करते हैं। तो वो अपने कफ़ील से जब कहते हैं कि आप हमारा जो जुर्माना है वो भर दें, तो उनका कफ़ील कहता है इतना पैसा हम नहीं भर सकते हैं, आप खुद ही अपना जो जुर्माना है वो भरें। तो ऐसे में बहुत सारे इथियोपियाई क्या कर रहे हैं, वो अपने कफ़ील के पास से फ़रार हो जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है इतना पैसा वो नहीं भर सकते हैं और ना ही उनका कफ़ील भरने के लिए राज़ी है। इसीलिए बहुत सारे इथियोपियाई जो हैं इस वक्त अपने कफ़ीलों के पास से भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं, क्योंकि उनकी एम्बेसी जो है वो बंद है और उनका पासपोर्ट रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। इसके साथ ही अगली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 30 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 24 घंटे में किसी की मौत नहीं हुई है और 48 लोग ठीक हुए हैं। कुवैत में पिछले 24 घंटे में 16,721 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है। कुवैत में इस वक्त जो ICU में केस है उनकी तादाद 8 है, जबकि जो एक्टिव केस है उनकी तादाद 577 है। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि तकरीबन 200 पाकिस्तानी जो मेडिकल प्रोफेशन पर काम करते हैं वो कल सुबह कुवैत पहुंच चुके हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट कोई इंपॉर्टेंट जानकारी होगी तो वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।